दिन की बात है जब सुबह के समय हमारे हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे हमारे हॉस्पिटल का फ़ोन रखा हुआ होता है और एक चोर बहुत शातिर तरीके से आता है और उस हॉस्पिटल के रिसेप्शन से फ़ोन लेकर चला जाता है। ये पूरा घटनाक्रम हमारे कैमरे में कैद होता है। महज 10 दिनों में उस फ़ोन को रिकवर कर लिया जाता है। ऐसा काम किया है जो बहुत सराहनीय है और बहुत प्रशंसनीय है। क्या नाम था आयोग का? राजेश जोरवाल नाम है उनका, पालम थाने में ही है। हर खांसने वाला केजरीवाल नहीं होता, उस तरह से हर पुलिस वाला करप्ट भी नहीं होता। हमारी तरफ से और पुलिस की तरफ से इवन क्षमा कर दिया गया उसको। उसने बाद में किसी चोरी को अंजाम देने की ज़रूरत नहीं दिखाएगा, ऐसा वादा किया। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। अक्सर हमारे समाज में लोगों के दिमाग में रहता है कि पुलिस अच्छा काम नहीं करती, पुलिस पैसा खाती है, पुलिस अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाती। लेकिन आज हम ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप पर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पुलिस के लिए विश्वास बढ़ेगा। पालम थाना क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं, केएमसी हेल्थ केयर में। केएमसी हेल्थ केयर में एक चोरी होती है। चोर आता है और बड़े ही शातिर तरीके से यहाँ से एक फ़ोन चुरा कर ले जाता है और उसके बाद हॉस्पिटल की तरफ से थाने में कंप्लेंट दी जाती है और पुलिस ने महज 10 दिनों के अंदर 1200 किलोमीटर दूर से उस चोर को धर दबोचा और फ़ोन की रिकवरी करा दी। कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केएमसी हेल्थ केयर से डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर संतोष बात करते हैं। डॉक्टर संतोष, ये जो पूरा मामला है, लोग अक्सर पुलिस के बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं, लेकिन अब जो पुलिस ने एक नज़ीर स्थापित की है पालम थाना क्षेत्र में, क्या था पूरा मामला और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नमस्कार सबको। और जय जवान का कॉन्सेप्ट हम सब जानते हैं, तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान में जो जय जवान है उसके प्रति समाज की क्या भावना है और किस निष्ठा से समाज उनको देखता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए आज मैं उस घटनाक्रम को बताता हूँ जिस घटनाक्रम के बाद बहुत सारे लोगों को ये विश्वास हो जाएगा कि हमारी पुलिस, हमारे जवान बहुत अच्छा काम करते हैं, समय से काम करते हैं और साफ नीयत से काम करते हैं। एक दिन की बात है जब सुबह के समय हमारे हॉस्पिटल के रिसेप्शन पे हमारे हॉस्पिटल का फ़ोन रखा हुआ होता है और एक चोर बहुत शातिर तरीके से आता है और उस हॉस्पिटल के रिसेप्शन से फ़ोन लेकर चला जाता है। ये पूरा घटनाक्रम हमारे कैमरे में कैद होता है और हम उस घटनाक्रम को पुलिस को बताते हैं और पुलिस उस वीडियो को देखकर एक कंप्लेंट दर्ज करती है और तुरंत उस फ़ोन के रिकवरी के लिए प्रयासरत हो जाती है और महज 10 दिनों में उस फ़ोन को रिकवर कर लिया जाता है। फ़ोन बहुत दूर गया हुआ था, 1200 किलोमीटर दूर, इसलिए 10 दिन का समय भी लगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती। और पुलिस ने जिस त्वरित गति से काम किया और जिस एनर्जी से, जिस ऊर्जा से काम किया, वो बहुत सराहनीय है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि कुछ लोग इस पुलिस महकमे में हैं जिन आईओ का नाम, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का नाम मैं आपको लेना चाहता हूँ। उन्होंने ऐसा काम किया है जो बहुत सराहनीय है और बहुत प्रशंसनीय है। क्या नाम था आयोग का? राजेश जोरवाल नाम है उनका, पालम थाने में ही है और बहुत ही फुर्तीले, बहुत ही दिमागदार और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं वो। और मैं चाहूँगा कि आप सब मिलें उनसे। वो इतना अच्छा काम करते हैं कि अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता 1200 किलोमीटर दूर से कैसे लाया होगा उन्होंने फ़ोन और कैसे ट्रैक किया होगा। और हमेशा मेरे संपर्क में रहें, ज़्यादा उनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो आते रहें और मुझे बताते रहें, अपडेट्स लगातार वो अपडेट्स देते रहें। तो उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की तरक्की हो, ऐसे जवान की हमेशा जय बोली जाए। और ये विज्ञान जिसको मैं जानता हूँ, ये विज्ञान इस जवान का जय करता है।
तो बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से हर खांसने वाला केजरीवाल नहीं होता, उस तरह से हर पुलिस वाला करप्ट भी नहीं होता। हालांकि पुलिस महकमे में कुछ एक या दो या चुनिंदा कुछ पुलिसकर्मी होते हैं जो इस तरह से करप्शन करते हैं और उसकी वजह से पूरा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो बदनाम होता है। देखिए, डॉक्टर साहब ने बताया कि कितनी मुस्तैदी के साथ उस आईओ ने पूरी जांच पड़ताल की और 10 दिनों के अंदर 1200 किलोमीटर दूर से बिहार के महुआ से उस चोर को धर दबोचा और रिकवरी करा दी। और एक बहुत बड़ी चीज़, पुलिस कभी भी कुछ रिकवरी करती है तो फ़ोन कर देती है कि भैया आ जाओ, अपना सामान ले जाओ, लेकिन यहाँ पर फ़ोटो में नज़र आ रहा है आपको कि पुलिसकर्मी खुद आए हैं और आपको फ़ोन सुपुर्द किया है। मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सर एक चीज़ और समझना चाहूँगा, ये देखा जाता है कि अक्सर पुलिस सामान जब्त कर लेती है लेकिन चोर नहीं पकड़ा जाता। इस केस में क्या हुआ, चोर पकड़ा गया? चोर पकड़ा भी गया और उसने माफ़ी भी मांगी, और हमारी तरफ से क्षमा जो है वो बहुत बड़ा शब्द है जो जिसका इस्तेमाल सबको करना चाहिए और जिसको अपने जीवन में सबको रखना चाहिए। तो हमारी तरफ से और पुलिस की तरफ से इवन क्षमा कर दिया गया उसको। उसने बाद में किसी चोरी को अंजाम देने की ज़रूरत नहीं दिखाएगा ऐसा वादा किया। तो हम लोगों ने कहा कि चलो जाने दो इसको। तो बहुत बढ़िया प्रयास पुलिस की तरफ से। और एक चीज़ बहुत अहम हो जाती है कि आप लोगों के लिए एक फ़ोन जो होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती हैं। मैं आपसे भी समझना चाहूँगा कितना इम्पोर्टेंट था फ़ोन की रिकवरी, कितनी इम्पोर्टेंट थी और कितना लॉस उससे हो सकता था सर? बहुत लॉस हो सकता था। आप समझिए कि जितने भी हॉस्पिटल के कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जैसे जिस तरह से हम लोग जुड़े हुए हैं अपने पेशेंट से और जिस तरह से वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हम देते हैं अपने पेशेंट्स को, वो हम दे नहीं पाते। अगर फ़ोन हमारे पास नहीं होता तो रिकवरी नहीं हो पाती। तो हमारे पास बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो हमारे कैंप्स के हैं, जो हम लोगों तक पहुंचाते हैं, वो सब मिल नहीं पाता, वो डाटा रिकवर नहीं हो पाता। इसलिए हमारे पास उस फ़ोन का होना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए रिकवरी पे हमने जोर भी दिया और हमारे उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरे। तो बिल्कुल फ़ोन के अंदर जो डाटा था वो यकीनन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं और बहुत बड़ा लॉस जो है हॉस्पिटल को हो सकता था, लेकिन पुलिस ने बहुत ही अच्छी मुस्तैदी दिखाई और उस चोर को जो है धर दबोचा। डॉक्टर साहब, एक और बात मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह से लोग सोचते हैं कि जो है पुलिस पैसा खाती है, पुलिस अपना काम नहीं करती, जिम्मेदारी नहीं निभाती, बहुत सारे लोगों में ये एक मिथ भी है और कुछ लोगों ने जिन्होंने देखा है अपनी आंखों से उनको विश्वास भी है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। व्यक्ति किसी भी एक संस्थान के कारण, एक दो चार लोगों के गलत करने के कारण किसी पूरे समाज को बदनाम नहीं किया जा सकता। ये तो दो ही तरह के लोग होते हैं इस पृथ्वी पे, अच्छे या बुरे। तो अच्छा महकमा हर जगह है, बुरा भी हर जगह है। तो इससे आप हमारे पूरे जवान प्रजाति को बदनाम नहीं कर सकते। लोगों में जो प्रवृत्ति है कि बुरे को ज़्यादा देखते हैं और अच्छे को कम देखते हैं, इस प्रवृत्ति को बदलना पड़ेगा। और जो नारा है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का, उसमें निष्ठा रखें लोग। देश की तरक्की तभी होती है जब आप आस्था रखते हैं उस पर। आप जिस दिन विश्वास छोड़ देंगे उस चीज़ पर, उस दिन आपके काम में बाधा तो आएगी। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास पे काम करते हैं लोग और हमारे जवान बहुत अग्रणी होकर काम करते हैं, हमेशा प्रयासरत रहते हैं और उन कठोर तपस्या के साथ काम करते हैं। वो बहुत परिश्रम करते हैं वो लोग। मैं जानता हूँ कैसे 24 घंटे 48 घंटे ड्यूटीज़ करते हैं वो लोग और कैसे अपने परिवार का भरण पोषण भी करते हैं वो लोग। तो आप विश्वास रखें उनमें और सब में विश्वास रखें। इस देश का जवान, इस देश का किसान, इस देश का विज्ञान हमेशा सबके साथ है और सबकी भलाई ही सोचता है। तो बिल्कुल डॉक्टर संतोष हमारे साथ हैं और इनको पुलिस को इन्होंने कंप्लेंट दी और इनका सेटिस्फैक्ट्री लेवल देखिए। इन्होंने खुद बुलाया और खुद बुलाकर ये पूरा घटनाक्रम बता रहे हैं और उस आईओ को स्पेशली शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिसने इस पूरे केस के ऊपर काम किया। और निश्चित तौर पर आप भी
अगर आप सोचते हैं कि पुलिस पूरे तरीके से गलत है तो आप कहीं ना कहीं गलत हैं, क्योंकि पुलिस महकमे में चंद लोग हो सकता है गलत हों, लेकिन पूरा पुलिस महकमा गलत नहीं हो सकता। इसका जीता जागता उदाहरण आज आपने देखा है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।